Hello बच्चों, let's read the question. 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential due to a given charge. तो जो given potential होता है in the form of the electrical system, उसे हम यहाँ पे represent करते हैं K into Q divided by R के साथ. Q is the charge of the given body and R is the distance where we have to find the potential. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे 27 drops दे रखी हैं of the same size. तो हम ये मान के चलते हैं charge on single drop, एक ड्रॉप पे जो चार्ज का अमाउंट है वो स्मॉल q के बराबर है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज 220 वोल्ट, इसको मैं V1 मान लेती हूँ यहाँ पे. साथ में इसकी जो रेडियस है एक ड्रॉप की, सिंगल ड्रॉप की, वो स्मॉल r के बराबर है. और ये सारी की सारी जो हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं ये इकट्ठा होके एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है. तो हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज 27. सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो हमारे पास बिगर ड्रॉप बनी है यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, और इसका जो चार्ज होगा वी कैन से यार चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इट विल बी गिवन एज 27 इंटू क्यू. ये आ जाएगा हमारे पास 27 क्यू के बराबर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू. और यहाँ पे जो रेडियस आएगी ऑफ द बिगर ड्रॉप दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल आर. नाउ यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल निकालना है दैट इज ऑन द बिगर ड्रॉप. तो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं. सो वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम होगा, सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विल बी गिवन एज वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल. आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3 इंटू आर रेज टू पावर 3, और यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू आर के बराबर. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल अगर हम कंपेयर करें तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K इंटू टोटल चार्ज हमारे पास Q के बराबर है डिवाइडेड बाई R, और जो V1 की वैल्यू है दैट विल बी K इंटू Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r. इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड. दोनों को डिवाइड कर दें. इक्वेशन नंबर 2 विल बी डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3. तो ये आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल q. तो V2 बाई V1 की जो वैल्यू आएगी कैपिटल Q आ जाएगा 27 इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 3r के बराबर है. सो इट विल बी 3r मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल q. q से q कैंसिल हो गया, r से r. सो इट विल बी 3 9 जा 27. तो जो V2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 9 इंटू V1, और यहाँ पे हमारे पास जो V1 की वैल्यू है दैट इज 220 वोल्ट. सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 980 वोल्ट के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर calculate the potential of the bigger drop. It will be 1980 volt. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.